गाइस, मेरा नाम वंशिका है। आज की वीडियो में हम देखेंगे अबाउट अपाचे पिग। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी और भी चीज़ें अपलोड कर रखी हैं, तो लेट मी शो यू फर्स्ट। सो गाइस, ये मेरा चैनल है जहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैंने अभी कल 3 वीडियोस अपलोड करी थी। आज हम बात करेंगे अबाउट अपाचे पिग के बारे में। और भी काफ़ी सारी, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर कर रखे हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बट आज अभी हम स्टार्ट करें अपाचे पिग, सो लेट्स बिगिन विद दैट टॉपिक। सो अपाचे पिग के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपने ये वाली वीडियो पहले ही स्टार्टिंग में देख लो तो इससे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि एक बार ये हडूप के जो इकोसिस्टम है वो वाला वीडियो आप पहले देख लेना, सो दैट की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ओवरव्यू दे रखा है। बहुत छोटी सी वीडियो है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। ठीक है, और ये वाली वीडियो से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अपाचे पिग। तो अपाचे पिग होता क्या है, ये हमने मतलब समझा है अभी तक कि पिग जो होता है वो हमारा स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होता है इन हडूप। ठीक है, पिग एक काफी ज्यादा हाई लेवल प्लेटफॉर्म है या फिर टूल समझ सकते हैं, जो कि हमारा लार्ज डेटा सेट को प्रोसेसिंग में काम आता है। और इसका जो भी प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, ये एक हमें हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। और हाई लेवल एक लैंग्वेज होती है इसकी खुद की, विच इज नोन एज पिग लेटिन। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी अबाउट हाइव और हाइव क्यूएल के बारे में, जो कि एक हमारा हाई लेवल लैंग्वेज था फॉर क्वेरी। सिमिलरली जैसे कि वो एसक्यूएल पेज था, सिमिलर पिग लेटिन का भी रहता है। ठीक है, पिग लेटिन भी एक मतलब लैंग्वेज है जिसमें आप मतलब स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। एंड इट इज अ काइंड ऑफ अ लैंग्वेज विच इज मच सिमिलर टू एसक्यूएल। उसके बाद इसका दूसरा कंपोनेंट आता है अपाचे पिग का ही, विच इज पिग इंजन। पिग इंजन का काम होता है कि जो जितना भी आपका स्क्रिप्ट है उसको कन्वर्ट करता है वो एक स्पेसिफिक मैप में, और रिड्यूस करता है टास्क को। तो ये वाली चीज भी हमने कवर करी थी, मैप एंड रिड्यूस। तो वो दोनों कंपोनेंट्स अगर आप पहले देख के आओगे तो ये सारी चीज आपको समझनी आसान रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है हमारे पास, ये सारी चीजें प्रोग्रामर को विजिबल नहीं होती हैं। दो मेन कंपोनेंट्स कौन से बताया अभी मैंने, पिग लेटिन एंड पिग इंजन। और जितना भी इसका मतलब आपका रिजल्ट होता है सारा, वो हमारा HDFS में स्टोर होता है। ओके, अब नीड ऑफ पिग क्या है हमारे पास, हमें पिग की जरूरत क्यों है। देखो, जैसे क्या होता है कि जितने भी लिमिटेशन इसकी ये रहती है, एक तो मैप रिड्यूस की हम बात करें तो उसमें डेवलपमेंट साइकिल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, और जनरली जो उसमें कोड्स लिखे जाते हैं वो जावा में लिखे जाते हैं। अब मान लो पिग लेटिन उनके लिए अच्छा है जिनको जावा नहीं आती है, जावा बैकग्राउंड से नहीं है। जो कोड आप 200 लाइन में कवर करोगे इन जावा, सेम कोड को मतलब सेम फंक्शनैलिटी के साथ हम उसको 20 लाइन में भी कवर कर सकते हैं या 10 लाइन में भी कवर कर सकते हैं यूजिंग पिग लेटिन लैंग्वेज। ठीक है, पिग लेटिन लैंग्वेज उन प्रोग्रामर्स के लिए बहुत इजी रहता है जिनको एसक्यूएल का नॉलेज है। उसके लिए बहुत ज़्यादा कम एफर्ट्स लगते हैं, प्लस इसका अप्रोच ये रहता है कि जो आपका नंबर ऑफ लाइन का कोड है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, ये हमें काफ़ी सारे बिल्ट इन ऑपरेशंस ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। नेस्टेड डेटा टाइप्स होता है इसमें, टपल्स, बैग्स, मैप, ये सारी चीज़ें। और इसमें एवोल्यूशन दे रखा है पिग का कि कैसे हुआ। सबसे पहले 2006 में याहू के रिसर्चर्स ने पिग को डेवलप किया था। और उसके बाद जो इसका आइडिया था, मतलब धीरे धीरे इवेलुएट होके वो सारा चलता रहा। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन हम यूज कर रहे हैं पिग का, दैट इज 0.18। और ये कब लॉन्च हुआ था हमारा, 2017 में। ओके, फिर हमारे पास आते हैं फीचर्स ऑफ पिग। मतलब पिग के क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले जो पिग है, पिग अपाचे पिग का जो मतलब उसमें काफी सारे आपके ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है वो, जैसे फिल्टरिंग, जॉइनिंग, सॉर्टिंग, एग्रीगेशन। जो भी फंक्शंस हमने मतलब उसमें भी पढ़े थे अपने हाइव क्यूएल में, जैसे कि आपका आउटर जॉइन, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, और एग्रीगेशन फंक्शन, सॉर्टिंग फंक्शन, जैसे आपका काउंट, सम, एवरेज, सारे ही फंक्शंस इसमें अवेलेबल हैं। बहुत ज़्यादा इजी टू लर्न एंड राइट है, स्पेशली फॉर एसक्यूएल प्रोग्रामर। ठीक है, उनके लिए एक अपाचे पिक एज अ बून है। बून होता है वरदान। देन वी हैव अपाचे पिक इज एक्सटेंडेबल, सो दैट यू कैन मेक योर ओन प्रोसेस एंड यूजर फ्रेंडली फंक्शंस। मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि जो पिग लेटिन है उसमें बिल्ट इन फंक्शंस हमारे काम नहीं आ रहे, या
मतलब एज रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है चीज़ें, तो हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस मतलब अपने पास से भी हम फंक्शंस बना के उसमें यूज कर सकते हैं यूजिंग पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, आप इन सारी चीज़ों का यूज कर सकते हो। ठीक है, जॉइन ऑपरेशंस बहुत आसान रहते हैं, इसमें फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड रहता है। अपाचे पिग हमें हेल्प करता है टू स्प्लिट द पाइपलाइंस, और हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं जो भी अपाचे हडूप में हमारे पास इकोसिस्टम में और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हाइव, अपाचे स्पार्क, जू कीपर, अपाचे पिग, मतलब ये इन सारी चीज़ों के साथ आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो इसको। डेटा स्ट्रक्चर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा मल्टी वैल्यूड, नेस्टेड और रिचर हमें देखने को मिलते हैं। देन पिक का एक ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दोनों को हैंडल कर सकता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप इसको भी रेफर कर सकते हो, बट इस वाली वीडियो में हम इसको कवर नहीं करेंगे। देन वी कैन मूव टूवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ पिग। अब पिग की क्या एप्लीकेशंस हैं? सबसे पहला कि सब जो पिग स्क्रिप्टिंग होती है हमारी लार्ज डेटा सेट्स पे होती है ये। ठीक है, और लार्ज डेटा सेट्स फॉर एड होक क्वेरीज, इसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग में यूज कर सकते हैं, जिसमें आपकी लार्ज डेटा सेट्स की प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स में हम यूज कर सकते हैं। देन वी हैव फॉर कलेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स इन फॉर्म ऑफ सर्च लॉग्स एंड वेब क्रॉल्स। ठीक है, और ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है लास्ट में टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स इन अपाचे पिग। तो अपाचे पिग हमारा 4 टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास एटम, विच इज यूज टू स्टोर द एटॉमिक डेटा वैल्यूज एज अ स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग की तरह आप उसको स्टोर कर सकते हो, और इस मॉडल का मेन यूज ये है कि आप जो आपकी जो भी वैल्यू है आप उसको एज अ नंबर और स्ट्रिंग दोनों की तरह आप यूज कर सकते हो। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट है टपल। तो टपल हमारा यूज होता है फॉर ऑर्डर सेट ऑफ फील्ड्स। ये एक ऑर्डर्ड सेट ऑफ फील्ड्स होता है जिसमें आप यूज कर सकते हो। बैग नेक्स्ट है विच इज कलेक्शन ऑफ टपल्स, मतलब जब हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्ड सेट होते हैं उनका जो एक कलेक्शन होता है उसको हम बैग बोलते हैं। और लास्ट है हमारे पास मैप विच इज अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ओके, सो आई गेस दिस इज द लास्ट टॉपिक, एंड आई होप आपने वीडियो एंजॉय करा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड अगर ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो क्योंकि एग्जाम टाइम बहुत पास है। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना और लोगों से भी बोलना कि सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।